गोल्ड सिल्वर में एक शानदार रिकवरी आई। खासतौर पर अगर सिल्वर पर आप नजर डालेंगे तो सिल्वर $58 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 3% से ज्यादा की शानदार रिकवरी हम लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमसीएक्स पर भी करीब करीब 2% की रिकवरी सिल्वर में दिखाई दे रही है। 2,22,400 का भाव पहुंच चुका है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में एमसीएक्स और कॉमेक्स दोनों जगहों पर देखा जाए 1% से ज्यादा की रिकवरी नजर आ रही है। सवाल यही है, क्या यह रिकवरी टिकेगी? यहां से क्या गोल्ड और सिल्वर का दिशा बदल जाएगा? हम लोग एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे इस वक्त क्या रणनीति बनाई जाए। गोल्ड सिल्वर में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाई जाए या सेल ऑन राइज की? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या रणनीति बनाए? जो फिजिकल इन्वेस्टर्स हैं, कौन से ऐसे भाव दिखाई दे गोल्ड सिल्वर में जहां पर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं? आप लोगों के सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान मिराय एसेट शेर खान के सीनियर वीपी कमोडिटी एंड करेंसी के जिगर पंडित जी हैं। इसके अलावा इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी हैं और कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में सर। शुक्रिया। नमस्कार सर। आप बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं क्या कुछ सिचुएशन दिख रहा है मिडल ईस्ट में। लगातार युद्ध चल रहा है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। अब ईरान ने कुवैत में जो यूएस बेस है वहां पर अटैक किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो ये है कि हूती विद्रोहियों ने सऊदी के खिलाफ जो समुद्री नाकेबंदी की धमकी दी है। अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट है ये एक तरह से अगर आप देखेंगे तो जो रेड सी का एंट्री गेट माना जाता है, 10% का ग्लोबल ट्रेड यहीं से गुजरता है। तो अगर यहां पर रास्ता रोका जाता है तो काफी ज्यादा क्रूड के प्राइसेस पर इसका असर देगा। और अगर क्रूड ऑयल में उछाल देखने को मिलेगा तो उसका इंपैक्ट बुलियन मार्केट पर भी दिखाई देगा। बातचीत करना शुरू करते हैं। जिगर सर, सबसे पहले आपसे टेक लेना चाहूंगा, जो अपडेट आ रहा है मिडल ईस्ट को लेकर उस पर आपकी क्या राय है? अगर जिस तरह से हूती विद्रोहियों की ओर से धमकी दिया जा रहा है, अगर ये चीजें की जाती है तो क्रूड में और उछाल देखने को मिल सकता है। इसका असर बुलियन मार्केट पर कैसा नजर आएगा? बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो हूती ने जो किया है कि हम ब्लॉक करेंगे ऑयल की सप्लाई को रेड सी में, तो इन दैट केस डेफिनेटली ये तो क्लियर है कि आपकी ऑयल की सप्लाई ग्लोबली कम हो जाएगी। और अगर ऑयल की सप्लाई कम होती है तो क्रूड ऑयल का प्राइस डेफिनेटली जंप होना ही होना है, वो तो कोई उसमें दो राय है नहीं। और वही हमने देखा है लास्ट 5-6 दिन में जो एकदम से तेजी हुई है, ये मेजर रीजन यही है। और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन दैट केस जो रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट को, वो थोड़ा और आगे चला जाएगा। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि रेट इंक्रीज हो जाए। और अगर ऐसी सिनेरियो में अगर रेट इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली उसके गोल्ड सिल्वर पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा, आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ जाएगा, आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। तो ये सब में हम देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में डेफिनेटली बुलियंस में सेलिंग आ सकती है। और अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो जो भी डॉलर डिनोमिनेटेड जो भी कमोडिटीज है वो सबके प्राइसेस एक बार गिरेंगे। तो ये सिनेरियो देखना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल अगर जितना आगे बढ़ता है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इनवर्स कोरिलेशन आएगा गोल्ड और सिल्वर पे। ठीक है अमित सर, आपके पास आना चाहेंगे। सिल्वर पर सबसे पहले आपसे मैं टेक लेना चाहूंगा। $59 के अराउंड सिल्वर नजर आ रहा है। 3% से ज्यादा की जबरदस्त रिकवरी दिखाई दे रही है। सर एक बार टेक्निकल चार्ट ओपन करिए सिल्वर का और बताइए कि यहां से और कितनी रिकवरी आ सकती है, कहां मौका बनेगा ट्रेडर्स के लिए? एमसीएक्स और कॉमेक्स सर दोनों का लेवल्स बताइए, ट्रेडर्स को समझाइए कि इस वक्त क्या रणनीति बनानी चाहिए। देखिए ब्रिज जी, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाजार को बेचना नहीं है। बाजार शॉर्ट टर्म में अभी बुलिश टेरिटरी में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 29 तारीख को एफओएमसी मीटिंग है और गोल्ड की एक्सपायरी भी है। गोल्ड लगभग 1200-1500 रुपए के प्रीमियम पे ट्रेड करा रहा है अगला। और ये हमें समझना होगा कि ये टूट कहां से रहा है। 1,63,000 1,62,000 रुपए का सोना आज 1,40,000 रुपए पे आके रखा हुआ था। तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी। चांदी की अगर हम बात करें तो 2,19,000 रुपए का एक अहम सपोर्ट होगा। जब तक 2,19,000 रुपए नहीं कट रहा है तब तक 2,25,000 और 2,29,000 तक का बाउंस आ सकता है। तो कोई भी तेजी बनाना चाहते हैं तो 2,19,000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 2,20,000 2,19,000 के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। शॉर्ट टर्म की रिकवरी है, न कि कोई लॉन्ग टर्म का ट्रेंड रिवर्सल। ब्रिज जी
सर कोई ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट करना चाहेंगे सिल्वर के लिए स्पेशली पहले? देखिए ब्रिज जी, अभी 2,22,700 रुपए का भाव चल रहा है सितंबर वायदे का। इसको 2,23,000 रुपए तक बेचा जा सकता है। 2,25,000 एक के स्टॉप लॉस से यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड रहेगी। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय किया था तो हो सकता है इवनिंग सेशन में हम वापस से 2,20,000 रुपए टेस्ट होता हुआ देखें। इनकेस अगर डिप मिलता है, आज का लो 2,19,200 का है। कल आप देखिएगा कल के शो में ब्रिज जी 2,19,100 का एरिया डिफाइन किया था जिसके ऊपर एक तेजी ट्रिगर हो सकती है, और आज का लो प्रमाणित करके दे रहा है कि आंकड़े में दम था। तो आज अगर वापस से कोई इवनिंग सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आती है 2,19,100 200 के आसपास मिलता है तो वहां पर लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है 2,17 के स्टॉप लॉस से। 2,21,000 रुपए का बाउंस वहां से फिर एक्सपेक्टेड रहेगा। तो ये दो तरह की रणनीति होगी बायर और सेलर दोनों के लिए। 2,19 के नीचे खतरा, 2,25 के ऊपर 2,29 तक की और तेजी। ठीक है, ये सर की राय है। यहाँ जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर वापस से दिखा दिया जाए। सर जहां बिकवाली की बता रहे थे वहां बाय चला गया है, तो मैं एक बार वापस से क्लियर कर दे रहा हूं। सर की ओर से बाय कॉल दिया जा रहा है, डिप में बाय करना है 2,19,100 या 2,19,200 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2,21,000 तक के टारगेट के लिए 2,17,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। डिप में लॉन्ग करना है, ध्यान रहे वापस से ट्रेडिंग कॉल प्ले किया जा रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा सेलॉन राइस की भी स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है, उसका भी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। 2,22,500 2,23,000 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 2,20,000 तक के टारगेट के लिए 2,25,001 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये सर की तरफ से कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। भूपेश सर, सबसे पहले आपसे चांदी पर राय लेना चाहूंगा, फिर हम लोग गोल्ड पर भी चर्चा करेंगे। सर क्या व्यू है चांदी को, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? जी नमस्कार सर। अगर चांदी की बात करें तो चांदी के बाजारों में एक अच्छा तेजी का दौर आज देखने को मिल रहा है। आज वैसे कल शाम को बाजारों ने, इंटरनेशनल बाजारों ने एक अच्छी तेजी का सिग्नल दिया था। इवन कल ही नहीं, फ्राइडे की इवनिंग में दे दिया था, और बाजार एक हायर हाई के पैटर्न इंट्राडे चार्ट्स पर बनाते हुए दिख रहा था, जो तकरीबन 216 के आसपास के भाव थे जब। तो अभी बाजार बढ़ के काफी ऊपर आया है। अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ जो कॉल शेयर करी थी वो तो बाजार उसके टारगेट हिट हो गए हैं, परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार जब तक 2,21,300 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी जारी रहनी चाहिए। बाजार कहीं भी 2,21,500 के आसपास दोबारा मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 2,20,700 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में इसकी बात करें तो 2,22,900 के लक्ष्य ऊपर के रहेंगे, परंतु अभी मैं इसको एक्सटेंड करके कहूंगा कि 2,23,500 2,24,100 तक भी संभावित हो सकती है शाम के सत्र में। ठीक है, ये सर का व्यू है सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ऑलरेडी ये लेवल्स दिखाई दे दिया है, तो ऑलरेडी जो सर ने अपडेट देकर बताया है आप लोगों को सिल्वर को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। जिगर सर, आप भी एक बार सिल्वर पर व्यू दे दीजिए, क्या कुछ रणनीति बना सकते हैं ट्रेडर्स, और कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा प्लीज सर। सिल्वर में हमारा व्यू अभी बेरिश ही है। उसमें भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, थोड़ा सा प्राइस ऊपर आने दीजिए। एक लगभग 2,22,500 के आजू बाजू बेचिए, उसका स्टॉप लॉस रखिए 2,25,500 का। उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 2,19,200 और सेकंड टारगेट रहेगा 2,17,000। और जैसे मैंने बोला कि ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी है, मूवमेंट कुछ भी आता है और न्यूज बहुत फास्ट अनफोल्ड हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये लेवल ठीक ही है। ऐसे तो 2,22,500 के आजू बाजू का इसमें शॉर्ट करिए, 2,22,500 का 2,25,500 का स्टॉप लॉस लगाइए और स्ट्रिक्टली इंट्राडे स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। जी बिल्कुल, सर की ओर से ये दिया जा रहा है ट्रेडिंग कॉल, बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 2,22,500 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 2,19,200 पहला टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट 2,17,000 तक का रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोगों को 2,25,500 का लगाना है। एक चीज ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है और रिस्क फैक्टर का ध्यान रखिए, और साथ ही ये इंट्राडे कॉल है, इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।